हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 5 एमसीक्यू करेंगे जो रीसेंट टर्म्स हैं न्यूज़ में उनके ऊपर। ठीक है जी, तो साइंस एंड टेक से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे ऊपर है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या बोला है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट माइक्रोब बाय केरला। केरला ने रिसेंटली एक स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है और फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने ऐसा किया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो राइट ऑप्शन इज डी, बैसिलस सबटाइलिस। ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, बैसिलस सबटाइलिस के अंदर क्या याद करना है, यूपीएससी क्या पूछेगी, या तो ये पूछ लेगी जो हमने पूछा है, या वो क्या पूछेगी, उसके क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो बेनिफिट है तभी तो उसको डिक्लेयर किया है, राइट। दे आर प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया, ठीक है, उसी का टाइप है, तो मतलब हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे है। अब यहाँ पे और भी एप्लीकेशन है इसकी, जैसे प्रोबायोटिक ह्यूमन हेल्थ के लिए है, एग्रीकल्चर गार्डनिंग के अंदर न्यूट्रिएंट अपटेक को इंक्रीज करता है ये, इंडस्ट्रियल में एंजाइम प्रोडक्शन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है, बायोटेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस के अंदर ये जीनोम के अंदर यूज़ होता है कि भाई इसका मॉलिकुलर जो बायोलॉजिकल स्टडीज़ है उसके अंदर एज ए मॉडल यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तो इधर भी यूज़ होता है। एनिमल फीड के लिए क्योंकि अच्छा है तो उनका भी डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो बहुत सी इसकी इमेंस एप्लीकेशन है। एक तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन को देखूँ, वीओ वाईफाई, यहाँ पे असर्शन और रीजन है, ये भी यूपीएससी पूछती है। इज एन इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी वॉइस कम्युनिकेशन इन डार्क जोन और नॉट स्पॉट्स वेयर द सेलुलर सिग्नल पेनिट्रेशन इज पुअर। सेकेंड है कि अनलाइक रीजन जो इसका ट्रेडिशनल सेलुलर प्रोटोकॉल्स, वो वाईफाई ऑपरेट्स बाय कन्वर्टिंग वॉइस सिग्नल इनटू एनालॉग रेडियो वेव्स। तो इनमें से कौन सा है, मतलब दोनों सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा गलत है पहला सही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताओ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, वॉइस ओवर वाईफाई है। तो वाईफाई होता है कि जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हो और यहाँ पे देख रहे हो भाई सिग्नल तो आ नहीं रहा इतना अच्छा, वाईफाई आप ऑन करते हो, वाईफाई के थ्रू आप वीडियो कॉल करते हो, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी वॉइस कम्युनिकेशन भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्नल आ नहीं रहा तो आप वॉइस आपकी कम्युनिकेट हो रही है। डार्क जोन या नॉट स्पॉट्स जहाँ पे मतलब सिग्नल पेनिट्रेशन पुअर है, तो ये जनरली आप ऑब्जर्व करते हो। रिसेंटली थ्रू आउट द इंडिया जो है बीएसएनएल ने भी ये किया है। रीजन क्या दिया गया, अनलाइक ट्रेडिशनल सेलुलर प्रोटोकॉल्स वीओ वाईफाई ऑपरेट्स बाय कन्वर्टिंग वॉइस सिग्नल इनटू एनालॉग। देखो एनालॉग, अब ये है डिजिटल चल रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो मतलब यहाँ पे पहली ठीक है एंड दूसरी गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये है, देखो उसमें लॉन्च किया नेशन वाइड बीएसएनएल ने 2026 में, ठीक है। इसके साथ दोस्तों रैपिड रिवीजन, तो यहाँ पे अगर मेरे साथ रिवीजन करनी है, किसी भी टीचर के साथ रिवीजन करनी है, आपको 2 दिन बैठेंगे पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, वहाँ पे आपको सब कुछ रिवाइज कर दिया जाएगा। 3 फुल लेंथ जीएस है तो आपकी रिवीजन भी होगी, साथ साथ में आप सीख भी सकते हो। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो वो भी क्लैरिटी मिल जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप है, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट हो गया है। और जो भी आपको डिस्काउंट है वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, एक और टर्म है, वो है सेल्वो लॉन्च। ये रिसेंटली न्यूज़ में थी जब हमने प्रलय मिसाइल को लॉन्च किया। तो ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन क्या है, डिप्लॉइंग मल्टीपल मिसाइल्स फ्रॉम सबमरीन व्हाइल इट रिमेन्स सबमर्ज्ड। सेकंड है, फायरिंग सेवरल मिसाइल्स इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम अ सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म। थर्ड है, इंटरसेप्टिंग एन इनकमिंग एनिमी मिसाइल बिफोर इट रीचेस द टारगेट एरिया। फोर्थ है, लॉन्चिंग अ मिसाइल यूजिंग अ propulsion सिस्टम एंड यूज ओनली सॉलिड फ्यूल। तो यहाँ पे देखो, इधर से एक मिसाइल चली और इधर जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको ट्रैक कर रहा है, उसने ट्रैक कर ली, उसने मिसाइल मारी, काम खत्म। हमारा आकाश सिस्टम है, हमने S-400 भी यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या, एक मिसाइल आई, उसके बाद वहीं से दूसरी आई, तीसरी आई, तो आप मल्टीपल मिसाइल जब आएंगी सक्सेशन के अंदर क्विकली, तो पहली को ट्रैक किया फिर दूसरी को, क्या हम उतनी जल्दी सभी को जो है वो एंगेज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, जो प्रलय मिसाइल ने हमने जो सेल्वो लॉन्च किया, भाई इसके अंदर तो हम क्विकली मिसाइल मारेंगे और तुम्हारा सिस्टम देखते हैं कि कैसे उसको ट्रैक करता है। तो ये किया, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, फायरिंग सेवरल मिसाइल इन क्विक सक्सेशन फ्रॉम अ सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म, ये हमने किया सेल्वो लॉन्च। ओके, व्हाट इज वेट ड्रेस रिहर्सल, ये जब हमने इसरो के मिशन है उसके कंटेक्स्ट के अंदर ये न्यूज़ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहला कहता है सिमुलेशन ऑफ फॉर गगनयान क्रू टू प्रैक्टिस वाटर लैंडिंग प्रोसीजर, अ टेस्टिंग स्टेज फॉर द सैटेलाइट अंडर कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, द फाइनल टेस्ट ऑफ द रॉकेट्स विद क्रायोजेनिक फ्यूल एंड काउंटडाउन, द मेथड ऑफ क्लीनिंग सोलर पैनल्स ऑन रोवर बिफोर लॉन्च। तो आंसर क्या है इसका, सी। यहाँ पे देखो,
ये वेट ड्रेस रिहर्सल का मतलब क्या है? वेट पार्ट मतलब यहाँ पे सिंपल सी, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ आपने फ्यूल भरा, अब फ्यूल भरा तो आप सीधा ही नहीं हैप्पी बर्थडे कर दोगे कि भाई आपने उड़ा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले क्या कि आप फ्यूल भरोगे, तो उसके बाद जैसे ओरिजिनल काउंटडाउन होता है कि 9 8 7 इस तरह से चलता है, उसके बाद इग्निशन स्टार्ट होता है और रॉकेट उड़ जाता है। तो आप पहले रिहर्सल करते हो कि फ्यूल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, कि भाई पता चले वो आ नहीं रहा। तो हम जैसे हम लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं, वहाँ से वेट पार्ट आया, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, मतलब क्रायोजेनिक स्टेज की। तो हम क्या करते हैं, काउंटडाउन वैसे ही करते हैं, इग्निशन से पहले रुक जाते हैं, ठीक है, वो हम चेक करना चाहते हैं, राइट। तो ये है कि वेट ड्रेस का, उसके बाद रिहर्सल, रिहर्सल एक बार कर लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि बाद में एक्चुअल भी होना है। तो ये है इसका सिस्टम। एजेंटिक एआई, ये न्यूज़ में है ना, काफ़ी ज़्यादा टर्म भी यूज़ होती है बार बार। ये इससे रिलेटेड बताओ भाई, इसमें से क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एआई मॉडल है स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू जनरेट हाईली रियलिस्टिक डीफेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम दैट कैन ऑटोनोमसली प्लान एंड एग्जीक्यूट मल्टी स्टेप टास्क टू अचीव गोल, पहला है ना ए। ओके, अब यहाँ पे देखो एजेंटिक क्या है, एजेंटिक मतलब एजेंट से है। अभी क्या होता है, चैट जीपीटी आप यूज़ करो, आप प्रॉम्प्ट लिखना सीखो, मेरा कोर्स ज्वाइन करो, ये करो, प्रॉम्प्ट बहुत ज़रूरी, ये सब कुछ छोड़ दो। प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है कि आपको पूरी रिसर्च करनी है, प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, वैसा वो रिप्लाई करता है। एजेंटिक एआई में एजेंट है, वो अपने आप कर देता है, कुछ ईमेल भेजनी है तो अपने आप वो भेज देगा, अपने आप हैंडल करता है वो सारी चीज़ें। तो ये है एक एजेंट की तरह आपके काम करता है, ठीक है। आपने बोला टिकट बुक कर दे, वो अपने हिसाब से पूरा शेड्यूल करके सब कुछ कर देगा, ठीक है जी। तो ये है, बहुत सी कंपनी, ओपन एआई, गूगल, इंडिया स्टार्टअप वगैरह, वो डिप्लॉय कर रहे हैं एआई एजेंट के। मैं लोगों को कहते हैं कि यार इतना भी मत काम करो, तुम सोचो ही मत, तुम बस ओके करते जाओ, हम खेल कर देंगे तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, ये सब कुछ करने की बात हो रही है। सो दिस इज़ ऑल, ये इतना ही है दोस्तों, आज के 5 क्वेश्चन अपने पूरे हुए। तो आई होप कि हमने कुछ टर्म्स को कवर किया होगा, ये आपके एग्जाम में आएंगी तो हेल्प डेफिनेटली होगी, तो इनको ध्यान से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।